दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे फिर से नए वीडियो में। दोस्तों हम लेके आए हैं आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा दो संतों के बीच में। एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों वीडियो को छोड़ के बिल्कुल नहीं जाइएगा, क्योंकि आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी की सभा में एक तरफ अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी हैं, दूसरी तरफ संत रामपाल जी महाराज जी हैं। दोस्तों बारी बारी से दोनों संतों के विचार सुनेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखने के बाद वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों पहले जान लेते हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। ममता विष्ट जी प्रश्न कर रहे हैं, गुरु जी क्या सच में करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? ये ममता जी प्रश्न कर रही हैं, क्या सचमुच करवा चौथ के व्रत से पति की आयु लंबी होती है? बिल्कुल होती है। कोई भी व्रत किया जाए, कोई भी व्रत किया जाए, वो दीर्घजीवी तो बनाता है। आप कोई और व्रत ना करें, आप केवल बड़ों को प्रणाम करना शुरू कर दें, माँ बाप के पांव छुएं, बुजुर्गों के पांव छुएं, अतिथि के पांव छुएं, गुरुजनों के पांव छुएं। जब आप अपने से बड़ों का आदर करेंगे, उनके पांव छुएंगे, तो अपने आप क्या होगा? अपने आप आपकी आयु बढ़ जाएगी, क्योंकि जिनके पांव छुएंगे वो क्या बोलेंगे? दीर्घजीवी, खूब जियो, खूब खूब लंबी आयु हो, खूब कोई ना कोई तो आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता। तो आप जो दुआ, आपने जो एक करवा चौथ का व्रत रखा, तो प्रार्थना की ठाकुर जी से, भगवान से, हाँ, जो प्रार्थना की कि हे प्रभु हमारी घर में सुख शांति बनी रहे और पति की आयु लंबी हो। तो जब आपने प्रार्थना की है तो कुछ अंश तो भगवान उसे स्वीकार करेंगे, तो जरूरी है, ठीक है, बुरा नहीं है। आयु तो लंबी होती ही है। सीता जी लंबी मांग भरती हैं, तो उससे भी राम जी की आयु लंबी के लिए मांग भरती हैं। ये हमारा सनातन धर्म में ये सब वर्णन है। तो दर्शकों ये थे अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। अब जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। तो पुणात्मा जैसे अब प्रोसीजर बदल लिया भगवान ने, क्योंकि आधुनिक कलयुग है, इसमें जो है यंत्र की महिमा ज्यादा रहेगी। तो इस कारण से अब पुस्तकों को छापकर हम समाज में भेज रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को, शास्त्र अनुसार विधि को। एक बार हरिद्वार में ये भक्त निःशुल्क सेवा करने के लिए गए हुए थे, पुस्तक बांटने को। तो वहां कई भक्तों ने, पुण्यात्माओं ने हजारों की संख्या में वो पुस्तक खरीदी। हरिद्वार में वो जा रहे थे, डड़े दौड़ कुंभ का बेड़ा था। अब वो यहां आ रहे हैं उस पुस्तक को पढ़ के, और इतना अफसोस कर रहे हैं कि भगवान हमारी तो आंख खुल गई, हमारा तो जीवन नष्ट होता, और श्रद्धा खूब थी, ना जाने कहाँ कहाँ हम गए और ये पुस्तक वहां मिल गई। तो वो वहां मालिक के लिए गए, तो मालिक भी पहुंच गए पुस्तक के माध्यम से। मालिक भी उसका ज्ञान, उसका संदेश मिल गया उनको। तो ऐसे परमात्मा कहते, मेला ठेला जाइयो, मेले बड़ा मिलाप है, और इन पत्थर पानी पूजता, कोई साधु संत मिल जाता, और अन्यथा वहां जाने का कोई लाभ नहीं। वहां तुम्हें इतनी हानि हो रही है। क्या हो रही है? जगन्नाथ के दर्शन जाही, वो काली प्रतिमा भवन के माही, वह जगदीश न पावे किस ही, जगन्नाथ जो घट घट बस ही। परमात्मा कहते हैं वो जगन्नाथ, वो जगदीश तुम्हें नहीं मिल रहा जो तुम्हारे सब के अंदर विद्यमान है। यानी जैसे सूर्य आकाश में होते हुए प्रत्येक मटके में उसका प्रतिबिंब और उसके द्वारा उसकी निराकार शक्ति, उष्णता प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं वो जगन्नाथ, यानी सारी सृष्टि का स्वामी। जगन्नाथ माने जगत का स्वामी। वो तुम्हें नहीं मिल रहा, उसके मिलने से तुम्हारा कल्याण होगा। गोमती गोदावरी जाही, 68 तीर्थ का फल पाही। तुम कहते हो गोदावरी और गोमती में 68 तीर्थ का फल मिल जाए, और फिर और जगह तक के क्यों खाते आंडो? फिर गोमती में चले जाओ एक जगह। परमात्मा कहते हैं
नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब असनाना। कोट यज्ञ असमेघ कराही, संत चरण रज नहीं तुलाही। कोट गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर विलेही। धूप दीप और जोग जुगंता, कोट ज्ञान क्यों कथ है मिथ्या। जिन जाना ना पद का भेऊ, जाके संत ना रहे बटेऊ। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। अब 14 नौमी 12 व्रतम, जिनसे जमजोरा नहीं डरतम। अब जो तुम साधनाएं कर रहे हो ये सारी 14 नौमी 12 करें एकादशी संजम सोई, करुआ चौथ गदेरी होई। 8 सातें करें कंदूरी, नीच के घर हो सूरी। कहे जो करुआ चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे होए जो पूता। करे कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वन सदा समेत घर बारी। दुर्गा ध्यान पड़े तिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगरम। अब कितनी गहरी बात बताई है परमात्मा ने। कहते हैं जो करुआ चौथ का व्रत रखते हैं, करुआ चौथ का व्रत किस लिए रखते हैं कि हमारे पति की दीर्घायु हो। एक बहन बता रही थी, अब नाम लिया जब आंखें खुलती हैं इस ज्ञान से, नो बोले जी मैं करुआ चौथ का व्रत रखा हुआ था, उसी दिन मेरे पति की मृत्यु होगी। और घर पर उसका शव आया, टक्कर मार मार कर रोई। तो परमात्मा कहते हैं ये तुम्हारी केवल मनमुखी और लोक वेद कहानियां हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होगा। तो क्या कहते हैं, करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करुआ चौथ करे हुए तो नरक में जाएंगे। और पहले क्या करा करते कि करुआ चौथ की कहानी 5-4 बुढ़िया ने बैठ के कोई थोड़ी बहुत अक्षर ज्ञान माई होती वे बहन वह सुनाया करती, या बुला लेते किसी गुरुआइन ने, गुरु की पत्नी ने। कहते हैं जो सुने और जो सुनावे। करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। पक्की गदी बनेगी नो कहे वो परमात्मा का आदेश है। तो ये नहीं बकवाद करनी हमने, क्योंकि ये शास्त्र विद साधना है। तो दर्शकों आप लोगों ने दोनों संतों के विचार तो जान ही लिए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाएं, कौन से संत सही बता रहे हैं, कौन से गलत बता रहे हैं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल की तो बात कहने की नहीं होती है, आपको वैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा लेना चाहिए, घंटे वाला बटन, ताकि आपको नई वीडियो मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। लक्ष्मी का रूप है मान हो गई। फिर उसे जो मोड़ा हो तू क्या कौन रूप दे के उके पाँव पर बयान के अपन भानेज होत, उको कौन सा रूप दे के पाँव पर? उसके गुण अंश उसमें है, इसलिए वो भी मेरा मान हो गया। आपकी बात से संतुष्ट हैं, वो भानेज होगा। फिर वो भानेज हमारे मोड़ा के पाँव पड़त। हम बड़े हैं, अगर मामा बड़ो है, भानेज हल्को है तो वो मामा के मोड़ा के पाँव पड़त। फिर बहू के पाँव का पड़त। वो भाईचारे का नाता है, तो फिर अब इनमें बड़ों को नाता है। अब महाराज जी जा बताओ, इनमें बड़ों को होगा, फिर ऊने पड़े हमारे पाँव, हमने पड़े फिर बेन के पाँव, इनमें पाँव पड़े था, हमें बताओ इनमें श्रेष्ठ को होगा। मान्यता और महानता इज्जत की बात होती है। मान्यता महानता से मोक्ष नहीं होगा, मन माने ढंग से मोक्ष नहीं होगा। हमारा एक सवाल है, इन्होंने बोला कि वो उसने किसकी पूजा करी, तो बताओ गुरु कैसा होना चाहिए और कौन है वो गुरु? अगर आपके संत रामपाल जी महाराज गुरु हैं तो उनमें क्या क्या विशेषता है, बता दो। चलो देखिए, हम बताओ, हम आपको बताएं। लेके तो उसकी मृत्यु भी टाल दी जाती है और उसको उसकी उम्र बढ़ा दी जाती है केवल भक्ति करने के लिए। तो यहाँ पे लोगों को लाभ भी हो रहे हैं जी, किसी को धन लाभ हो रहा है, किसी को शारीरिक लाभ हो रहा है, किसी को मानसिक लाभ हो रहा है। सामाजिक एक लाभ है, जैसे कि दहेज, जो दहेज प्रथा है गुरुजी ने यहाँ पे पूरी तरह खत्म कर दी है। अभी भी आप कुछ देर में देखेंगे कि यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह होने वाले हैं।